कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मशीन में बैठते हैं और अगले पल आप साल 3025 में होते हैं, जहां उड़ने वाली गाड़ियां, एआई इंसानों से भी स्मार्ट और पृथ्वी के बाहर नए ग्रहों पर बसी कॉलोनियां हैं। अब सोचिए, अगर आप उसी मशीन से पीछे लौटे 1920 के भारत में, जहां लोग बिजली से भी अनजान थे, क्या यह संभव है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी है या फिर विज्ञान की आने वाली क्रांति? आज हम जानेंगे टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है, क्या यह आज संभव है, और अगर हाँ तो किस हद तक। हम हर दिन घड़ी देखते हैं, सुबह 9 बजे स्कूल, रात 10 बजे सोना, पर कभी सोचा है टाइम होता है क्या? आइंस्टीन ने कहा था, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट्स रिलेटिव। यानी समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। टाइम का कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं होता। स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं स्पेस टाइम। जैसे हम 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जानते हैं, वैसे ही समय चौथा डायमेंशन है। अब आते हैं सबसे मजेदार कंसेप्ट पर, टाइम डिलेशन। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं। एक भाई अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में जाता है जो लाइट स्पीड के करीब उड़ रही है। दूसरा भाई धरती पर ही रहता है। स्पेस में 1 साल बिताकर जब पहला भाई वापस आता है तो धरती पर 10 साल बीत चुके होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से आप चलते हैं, वक्त उतना धीमा हो जाता है। यह सिद्धांत आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का हिस्सा है और इसे आज तक कई एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया जा चुका है। 1971 में 2 साइंटिस्ट हाफले और कियटिंग 2 एटॉमिक क्लॉक्स लिए। एक को उन्होंने एक जेट प्लेन में रखा, दूसरे को धरती पर ही छोड़ दिया। जेट जब वापस लौटा तो दोनों क्लॉक्स में थोड़ा सा फर्क था, माइक्रोसेकंड का, पर यही था सबसे पहला रियल वर्ल्ड प्रूफ कि समय वाकई में धीमा या तेज हो सकता है। साइंस कहती है फ्यूचर में जाना संभव है, लेकिन पास्ट में जाना अभी भी सबसे बड़ा रहस्य है। फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल है क्योंकि हम टाइम को स्लो कर सकते हैं, टाइम डायलेशन की तरह, पर पास्ट में लौटना, उसके लिए लॉज ऑफ फिजिक्स आज भी अनक्लियर है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगहें हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाए तो आप समय धीरे धीरे धीमा हो जाएगा, और जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, आपके लिए समय रुक जाएगा। पर बाहर खड़ा ऑब्जर्वर देखेगा कि आप वहीं फ्रीज हो गए हैं। यही है टाइम डायलेशन की एक्सट्रीम कंडीशन। आइंस्टीन और रोजन ने मिलकर बताया, अगर आप स्पेस टाइम को मोड़ सके तो आप 2 जगहों को एक शॉर्टकट से जोड़ सकते हैं। इस टनल को कहा जाता है वर्म होल। अगर एक एंड पास्ट में और दूसरा फ्यूचर में हो तो शायद हम टाइम को जंप कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें क्या है? वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। इन्हें ओपन रखने के लिए चाहे एक्सोटिक मैटर जो अभी हमें नहीं मिली। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है पार्टिकल्स एक साथ 2 जगह हो सकते हैं, सुपरपोजिशन, और एक पार्टिकल का असर दूसरे पर हो सकता है, एंटेंजलिमेंट। टाइम के साथ भी शायद इससे हो सकता है। कुछ थ्योरीज कहती है हम क्वांटम रियल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टाइम जंप कर सकते हैं, पर इंसान को भेजना वो अभी भी इमेजिनेशन है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, अगर आप पास्ट में जाकर कुछ बदलते हैं तो क्या फ्यूचर भी बदल जाएगा? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अपने दादा को एक्सीडेंट में मार दे तो आप पैदा कैसे होंगे? साइंस इसका एक सॉल्यूशन देता है, मल्टीवर्स थ्योरी। मतलब हर बार जब आप कोई बदलाव करते हैं, एक नई यूनिवर्स बनती है जहां वो बदलाव हुआ। स्टीफन हॉकिंस ने 2009 में एक टाइम ट्रैवल पार्टी रखी, बिना किसी को इनवाइट किए। उन्होंने बाद में टाइम ट्रैवल्स को इनवाइट किया, पर कोई नहीं आया। क्या इसका मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, या फिर वो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि कोई आ नहीं सकता? चलो मान लेते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाए, तो क्या ये सेफ है? क्या आतंकवादी इतिहास बदल देंगे? क्या लोग फ्यूचर से डाटा चुरा लेंगे? क्या टाइमलाइन करप्ट हो जाएगा?
इसलिए कई वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम टाइम ट्रैवल कर भी पाए तो उसे स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ेगा। फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने बताया कि अगर हम स्टेबल वर्म होल क्रिएट कर सके और एक साइड को हाई स्पीड से मूव करें तो एक सिंपल टाइम मशीन बन सकती है, पर उसमें एनर्जी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी, जिसे आज भी कोई फुल्ली हार्नेस नहीं कर सका। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साइंस कहती है हाँ, फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकल पॉसिबल है, पास शायद समडे। लेकिन जब तक हम स्पेस टाइम की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं पाते, ये सब एक साइंटिफिक मिस्ट्री ही बना रहेगा। अगर आपको यूनिवर्स, टाइम और साइंस की ये मैजिकल जर्नी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष को, जहां हम यूनिवर्स के अनसुने राज आपको आसान भाषा में बताते हैं। कमेंट करके बताएं अगर आपको वो एक मौका मिले टाइम ट्रैवल का तो किस समय में जाना चाहेंगे, पास्ट या फ्यूचर? जरूर बताएं। धन्यवाद आपके समय के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।